सत श्री अकाल, हेलो, हाय, वड़क्कम, आदावर्स है। मैं प्रेरणा या शालिनी, कुछ भी कह सकते हैं। मैं आज फिर आप लोगों के बीच आई हूँ एक नई कविता के साथ। आज एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों से। आप लोग मेरे को जो भी पोएम्स भेज रहे हैं रिसाइट करने के लिए, प्लीज़ उनके राइटर्स के नाम ज़रूर मुझे भेजा करिए, क्योंकि जिसने वो लिखी है उन्हें उसका नाम मिलना चाहिए और वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो अननोन राइटर्स के नाम से मैं उन्हें रिसाइट करती हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं मैं रिसाइट करूँ तो प्लीज़ मैं हो सके तो मेरे को राइटर का नाम भेजा करिए। तो आज एक रोमांटिक पोएम लेके आई हूँ। फेस्टिवल्स ख़त्म हो गए हैं, नवंबर स्टार्ट हो गया है, सर्दी आने वाली है, तो सोचा कि अब थोड़ा सा कुछ आज डिफरेंट लेकर आती हूँ। तो ये बहुत अच्छी पोएम है, थोड़ी डिफरेंट है, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं। इसका कोई नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन ठीक है, हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। इस कदर छाई है दिल और दिमाग पर तेरी यादों की आंधी। इस कदर छाई है दिल और दिमाग पर तेरी यादों की आंधी। इस तूफ़ान में उड़कर भी, इस तूफ़ान में उड़कर भी तेरे पास क्यों नहीं आ पाती। इस तूफ़ान में उड़कर भी तेरे पास क्यों नहीं आ पाती। इस कदर छाई है तन बदन पर तुझसे मिलने की प्यास। इस कदर छाई है तन बदन पर तुझसे मिलने की प्यास। इस प्यास में तड़प कर भी तुझ में खो क्यों नहीं पाती। इस प्यास में तड़प कर भी तुझ में खो क्यों नहीं पाती। बस आ, बस आ कि अब तुझ बिन कोई भी मुझे संभाल नहीं सकता। बस आ कि तुझ बिन कोई भी मुझे संभाल नहीं सकता। गंगा की वेगदती लहरें, गंगा की वेगदती लहरें शिव की बलिष्ठ जटाएं चाहती है। गंगा की वेगदती लहरें शिव की बलिष्ठ जटाएं चाहती है। बस आ, बस आ कि अब तो आंखें बहुत प्यासी है। बस आ कि अब तो आंखें बहुत प्यासी है, और तेरे दर्शनों के सिवा, और तेरे दर्शनों के सिवा अब कुछ भी इस प्यास को बुझा नहीं सकता। और तेरे दर्शनों के सिवा अब कुछ भी इस प्यास को बुझा नहीं सकता। तेरी बाहों के झूले में झूल जाऊं, तेरी बाहों के झूले में झूल जाऊं, तेरी आँखों की नमी में घुल जाऊं। तेरे बाहों के झूले में झूल जाऊं, तेरी आँखों की नमी में घुल जाऊं, तेरे हाथों की छुअन से पिघल जाऊं, तेरे हाथों की छुअन से पिघल जाऊं, तेरे गर्म सांसों की आँच में जल जाऊं, तेरे गर्म सांसों की आँच में जल जाऊं। तब हाँ, तब हाँ, तब मेरे बदन की सब गिरहें खुल जाएंगी। तब हाँ, तब मेरे बदन की सब गिरहें खुल जाएंगी, और मैं तेरी बाहों में और भी हल्की हो जाऊंगी। और मैं तब तेरी बाहों में और भी हल्की हो जाऊंगी। एक नशा सा हावी होगा मेरी रग रग में, एक नशा सा हावी होगा मेरी रग रग में, और मैं एक तितली की तरह, और मैं एक तितली की तरह रंगों में सरोबार होकर आकाश में उड़ जाऊंगी। और मैं एक तितली की तरह रंगों में सरोबार होकर आकाश में उड़ जाऊंगी। चाहे जब मुझे आकाश में उड़ाना, चाहे जब मुझे आकाश में उड़ाना, पर मुझे अपनी चाहत में बांधे रखना। चाहे जब मुझे आकाश में उड़ाना, पर मुझे अपनी चाहत में बांधे रखना, ताकि तेरे बंधनों में बंध कर जी सकूं, ताकि तेरे बंधनों में बंध कर जी सकूं, उड़ने का सुख पहचान सकूं, ताकि तेरे बंधनों में बंध कर जी सकूं और उड़ने का सुख पहचान सकूं। मुझे प्यासी ही रखना, मुझे प्यासी ही रखना, ताकि तेरे लिए हमेशा प्यासी रह सकूं। मरते दम तक इस प्यास को जी सकूं, मरते दम तक इस प्यास को जी सकूं, और इसी प्यास में मर सकूं। मुझे प्यासी ही रखना, ताकि तेरे लिए हमेशा प्यासी रह सकूं। मरते दम तक इस प्यास को जी सकूं, और इसी प्यास में मर सकूं। अजीब ही बनाया है मालिक ने मुझे, अजीब ही बनाया है मालिक ने मुझे, पास लाकर भी दूर ही रखा है तुझसे। अजीब ही बनाया है मालिक ने मुझे, पास लाकर भी दूर ही रखा है तुझसे। वो ही जानता है इसका राज,
वो ही जानता है इसका राज। शायद इसलिए कि मिलने की खुशबू तो पल दो पल की। शायद इसलिए ही मिलने की खुशबू तो पल दो पल की और फिर ख़त्म। और फिर ख़त्म। पर जुदाई की तड़प रहती है बरकरार। पर जुदाई की तड़प रहती है बरकरार। पल पल और हर पल। शायद इसीलिए ही मिलने की खुशबू तो पल दो पल की और फिर ख़त्म। पर जुदाई की तड़प रहती है बरकरार। पल पल और हर पल। इसी तड़प और इसी प्यास में जी रही हूँ मैं। इसी तड़प और इसी प्यास में जी रही हूँ मैं। हर पल हर दिन। इसी तड़प और इसी प्यास में जी रही हूँ मैं हर पल और हर दिन। तुझसे मिलने की आस में, इंतज़ार में गुम हूँ मेरे हमदम। तुझसे मिलने की आस में और इंतज़ार में गुम हूँ मेरे हमदम। बहुत ही खूबसूरत कविता, थोड़ी अलग है लेकिन बहुत ही खूबसूरती से लिखी गई है। तो जिसने भी लिखी है उनको मेरा बहुत बहुत रिस्पेक्ट। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कोशिश करी है आप लोगों को पसंद आए। तो इसके बाद तो कुछ बोलने को रहा ही नहीं है, इतना कुछ इसमें लिखा है। एक प्रेमिका और एक प्रेमी के बीच में ज़रूरी नहीं है संबंध ख़राब हो या गंदे तरीके की सोच हो। कभी कभी प्यार बहुत सुंदर भी होता है। दो लोग मिले भी नहीं होते हैं फिर भी वो प्यार होता है। दो लोग आपस में कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं होता है फिर भी वो प्यार होता है। वो एक कनेक्शन होता है जो बन जाता है। और हम उसको कहेंगे जैसे इसमें इन्होंने बोला मिलने की तड़प है, वो हमेशा रहती है। क्या होता है, मिलन ख़त्म हो जाता है, जुदाई आ जाती है, लेकिन वो जो एक तड़प रह जाती है हमेशा, अगर हम किसी से नहीं मिले, एक मिलने की तड़प, वो हमें हमेशा एक आस पे ज़िंदा रखती है कि शायद हम उस इंसान से कभी ज़िंदगी में मिलेंगे। अगर हमने किसी को प्यार किया है और मोस्ट ऑफ द टाइम एक तरफ़ा प्यार, तब ये रहता है कि हाँ शायद कभी हम उससे मिल लेंगे ज़िंदगी में। तो वो एक जो अंदर एक उम्मीद होती है, खुशी होती है कि शायद हम मिलेंगे, वो हमें बहुत खुशी देती है और हमें हमेशा ज़िंदा रखती है। तो इसी के साथ इस कविता को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कविता के साथ में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, नमस्कार और शुक्रिया आप सबका।